चैप्टर 8 के स्टार्ट में हमें लर्निंग आउटकम्स की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी मदद से ग्राफ पे किसी पॉइंट को प्लॉट करना जो है वो शामिल है। और जब हम ग्राफ पेपर पे किसी पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं उनको तलाश करके उन दोनों को जब बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर वो दोनों मीट करते हैं वो पॉइंट उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के मिलने से जो सिंगल पॉइंट बनता है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम यहाँ पे अभी ये सीखेंगे चैप्टर 8 में कि ग्राफ पेपर पर किसी पॉइंट को किस तरीके से लोकेट करना है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें y इज़ इक्वल टू सी, x इज़ इक्वल टू ए, y इज़ इक्वल टू एम एक्स और y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है वो जब हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स जो है वो ऑरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है, y इज़ इक्वल टू सी एक वो लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, x इज़ इक्वल टू ए एक ऐसी लाइन है जो कि इसी तरीके से y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन है। तो इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y इज़ अ पेयर x y x comma y in which elements are written in specific order। इसके इस ऑर्डर्ड पेयर के एग्जांपल में हमारे पास है 2,3 या 3,2। तो दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो उस वक्त इक्वल होते हैं जब x कोऑर्डिनेट के बराबर हो और y कोऑर्डिनेट के बराबर हो। अगले टॉपिक में हमको एक मिसाल दी गई है ऑर्डर्ड पेयर को समझने के लिए कि 3,5 का मतलब ये है कि थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम में जो किसी क्लास के अंदर अरेंजमेंट है उसमें जो बच्चा बैठा हुआ है उसकी पोजीशन 3,5 हो गई। सिमिलरली 4,3 रिप्रेजेंट्स सीट लोकेटेड टू a student A in the examination hall at the fourth row and third column। तो यहाँ पे जो हम किसी भी लोकेशन के लिए दो रेफरेंस पॉइंट्स दे रहे हैं x और y, तो वो किसी एक सिंगल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्लेन के मुतालिक है। द कार्टेशियन प्लेन एस्टैब्लिश 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर r क्रॉस r x, y such that x and y are member of r and the point of the कार्टेशियन प्लेन। तो ग्राफ पेपर पर हम जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींच लेते हैं तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जो x ऑर्डिनेट है वो हम x एक्सिस पर तलाश करते हैं, जो y ऑर्डिनेट है उसको y एक्सिस पर तलाश करते हैं और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास पॉइंट बनता है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में x o x जो है ये हमारे पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y o y डैश y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। x और y पर मौजूद जो पॉइंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने से जो उनका कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास x एक्सिस पर 2 यूनिट्स हैं तो वो 2 यूनिट यहाँ पर हो गया, और y एक्सिस पर 3 यूनिट्स हैं तो वो 3 यूनिट यहाँ पर हो गया। अब 2 यूनिट और 3 यूनिट को आपस में मिलाने से हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो 2,3 की रिप्रेजेंटेशन है। इस कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। नीचे उसने हमें मिसाल दी हुई है कि -3, -1। अब चूँकि इसमें x और y दोनों नेगेटिव हैं लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। उससे अगले एग्जांपल में 2, -3 चूँकि 2 पॉजिटिव है और y नेगेटिव है लिहाजा ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर 2, 5 में हमारे पास x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 5 के बराबर है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
और फिर हमारे पास जो 2,0 है ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हैं और वाई के लिए ऊपर या नीचे जाए बगैर हम यहीं पे चूँकि रहेंगे, इसलिए 2,0 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। दो पॉइंट्स की मदद से हम लोग एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट 2,2 जिसकी पोजीशन ये बनती है, एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट्स, वाई एक्सिस पर 2 यूनिट्स, हमने इन दोनों को मिलाया तो ये पॉइंट हमारा 2,2 बन गया। दूसरा पॉइंट है हमारा 6,6, तो 6 यूनिट्स एक्स एक्सिस पर, 6 यूनिट्स वाई एक्सिस पर, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये जो पॉइंट बना, तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को आपस में मिलाने से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से कार्टेशियन प्लेन पर 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हम एक ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ट्राइंगल कंप्लीट ना हो तो इसका मतलब यह है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। किसी भी लाइन को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है और उस टेबल की मदद से हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं हम उनको ग्राफ पेपर पे कंबाइन करके लाइन को ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू -2x + 1, तो हमें इसके लीनियर होने की वजह से, क्योंकि y और x का पावर 1 है, ये पता चला कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब चूंकि ये एक लाइन की इक्वेशन है तो हम इस पर मौजूद 2 पॉइंट्स की मदद से आसानी से लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x की कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करें, मिसाल के तौर पर -1, तो -1 पुट करने से हमारे पास y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आती है। और इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आती है। तो -1, 3 और 0, 1 ये जो 2 पॉइंट्स आए, इनको कंबाइन करने से हमारे पास लाइन बनाई जा सकती है। तो ये हमारा पॉइंट है -1, 3 और ये दूसरा पॉइंट है 0, 1, जिसको ज्वाइन करने से हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली। लेकिन इस लाइन पर इन 2 पॉइंट्स के अलावा भी कई पॉइंट्स मौजूद होते हैं, तो हम चाहें तो वो मुख्तलिफ पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स का लेना काफ़ी होता है। स्केल ऑफ द ग्राफ से मुराद ये है कि आप एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एक यूनिट को कितना बड़ा या कितना छोटा लेते हैं। इससे वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ग्राफ को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं और अपने स्केल को अपनी मर्ज़ी से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइन के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जिनके के हम ग्राफ बनाते हैं, उनमें हमें पता होना कि y इज़ इक्वल टू c एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, c एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू a एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। इस तरीके से y इज़ इक्वल टू mx एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और हम इसमें 2 पॉइंट्स लेके इसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c में हम m और c की वैल्यूज़ को फाइंड के बगैर x ये लाइन ड्रा नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास लाइन की जनरल इक्वेशन है। y और x की 2 वैल्यूज़ लेने से हमारे पास लाइन पर मौजूद 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, जिनको ज्वाइन करने से हम लाइन को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें x इज़ इक्वल टू -2 की लाइन ड्रा करनी है, तो इक्वेशन से अंदाज़ा हो रहा है कि इस लाइन पर मौजूद पॉइंट्स -2, 0, -2, 1, -2, -1, -2, -2, -2 और इस तरह के मुख्तलिफ पॉइंट्स इस लाइन पर मौजूद हैं। x की वैल्यू -2 फिक्स्ड है और y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो हम ले सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बनाने की बजाय अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट्स ले लें, जैसे कि -2, 0 और -2, 1, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमने x इज़ इक्वल टू -2 की इक्वेशन हासिल कर ली। ये लाइन हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि हर वो लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी जनरल इक्वेशन x इज़ इक्वल टू c होती है।
इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन या इस तरह की टाइप की इक्वेशन के लिए हम x की कोई सी दो वैल्यूज़ ले लेंगे और फार्मूले में पुट करने से y की दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आती है, और अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आती है। तो हमारे पास 0.01 और 0.12 से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स की मदद से हम लोग ये लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन जो है वो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये हमारे पास एक जनरल लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हम कई किस्म के लीनियर कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। जिस तरह के सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अगर हम लाइन के ज़रिए से ड्रा करना चाहें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और इसी तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को 0,32 और यहाँ पे 100,212 को आपस में मिलाने से हमें अपनी लाइन मिल सकती है। यहाँ पे 100,212 वाला पॉइंट नहीं लिया गया, उसके बजाय कोई सा दूसरा पॉइंट जैसे 10,50 या 20,68 जो है, इनमें से किसी एक पॉइंट को 0,32 के साथ मिलाने से हमें लाइन हासिल हो सकती है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हमको जब दो इक्वेशंस जो कि लीनियर हों वो दी जाएं तो हम दोनों लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो दोनों लाइंस का सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मौजूद दो इक्वेशंस को हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1.7,0.4, तो ये इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन सेट हो गया, जहाँ पे कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम यही सॉल्यूशन सेट सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड हो गया टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। समरी में हमारे पास इस चैप्टर के अहम पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास 2,3, 3,2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। अगला पॉइंट है द प्लेन framed by two straight lines perpendicular to each other is called Cartesian plane and the lines are called coordinate axes. X एक्सिस और Y एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तीसरा पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। जिस पॉइंट पर दोनों X एक्सिस और Y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उसको हम ऑरिजिन कहते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। There is 1-to-1 correspondence between ordered pair and point in Cartesian plane and vice versa. Cartesian plane के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसमें और हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सब में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्लेन पर मौजूद एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। 2,3 ग्राफ पेपर पर किसी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसी तरीके से 3,-1 एक मखसूस पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अगला पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन इज़ आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये एक दूसरा नाम है जो कि कार्टेशियन प्लेन को दिया गया है। अगला पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। अगला पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन अगला पॉइंट है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट का नाम भी देते हैं। लास्ट पॉइंट है द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक लाइन पर मौजूद सारे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं।